वसीले तूने मुझसे मगफरत मांगी और तौबा मांगी, आखिर तू इस नाम से भला वाकिफ किस तरह? अब बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला को नहीं था माज़अल्लाह? अल्लाह ताला को तो पता है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ये सवाल अपने नबी आदम के ऊपर कायम क्यों किया? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आदम के ज़बानी रसूलुल्लाह की नात सुनना चाहता था। आदम, तू इस नाम से भला वाकिफ किस तरह? तुझको ये मालूम किस तरह पड़ा? अभी तो आका और मौला ज़ाहिरी तौर पे जलवागर नहीं थे, आदम अकेले खड़े थे इस दुनिया के ऊपर। अल्लाह ने पूछा कि ए आदम, आखिर तुझे ये किस तरह पता कि नाम मोहम्मद के सदके तेरी हर बात ज़बान से निकली, हर एक बात मैं रब तेरा पूरी कर दूंगा। तो आदम ने आगे से अर्ज की कि या इलाही, जिस वक्त तूने मुझ आदम को पैदा किया, पैदा होने के साथ मैंने आदम ने सर उठा के तेरे अर्श की तरफ देखा और कसम बाखुदा तेरे अर्श के हर एक पाई के ऊपर मैंने आदम ने ये कलमा लिखा हुआ पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। उसके बाद या इलाही, फिर मैंने आदम ने तेरे जन्नत के महल्लात की तरफ निगाह की, तेरे जन्नत के हर एक दरवाजे के ऊपर मैंने ये कलमा लिखा हुआ पड़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और उसके बाद या इलाही, इस पिंडी में कितने, इस मोहल्ले में कितने दरख्त किसी को नहीं मालूम। अगर महकमा जंगलात के पास डाटा भी हो तो ऐसी साइंस नहीं आई कि दरख्तों के ऊपर लगे हुए पत्तों की तादाद मालूम हो। आगे सुने मेरे और आपके आका और मौला की शान। आज ये चूड़े कहते हैं हम वजीर आजम, हम सदर, हमें मानो, हमें पता है तुम वजीर आजम भी हो, तुम सदर भी हो, वजीर भी हो, मशीर भी हो। अब तुम आके कहते कि हम तुम्हें मालिक माने। नहीं, अगर हमारे मालिक हैं तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा ही है, क्योंकि ये भी मेरे और आपके आला हज़रत बता गए, या रसूलल्लाह मैं तो मालिक ही कहूंगा, मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा, और तेरे सदके हम फकीरों को एक बूंद बहुत है तेरी, जिस दिन अच्छों को मिले जान छिड़कता थे। अगली बात, आदम अलैहिस्सलाम ने पहली तो दो बातें अर्ज की ना, या लाई तेरे अर्श के हर एक पाए के ऊपर, या लाई जन्नत के हर एक महल के दरवाजे के ऊपर, या लाई उसके बाद मैंने आदम ने तेरे जन्नत में लगे हुए दरख्तों की तरफ निगाह की, तो बारी ताला तेरे जन्नत के लगे हुए हर एक दरख्त के एक एक पत्ते के ऊपर ये कलमा मैंने लिखा हुआ पड़ा। तो बारी ताला जब मैंने हर जगह निगाह की, जिधर भी निगाह उठाई, अल्लाह का नाम और मोहम्मद का नाम जो जुड़ा हुआ लिखा पाया, तो फिर मैं आदम इस नतीजे पे पहुंचा कि यही वो हस्ती है जो वजह तख्लीक़ कायनात है, जो सरदारुल अंबिया है, जो खातम नबीयीन है, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आखिरी नबी। फिर मैं आदम इस नतीजे पे पहुंचा। आगे जी हदीस कुदसी, आगे अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया कि वलौला मा खलक़तुका। आदम, बात ऐसे ही है कि अगर ये नबी मेरे मोहम्मद ना होते तो आदम आज तू भी ना होता। यहाँ बात खत्म नहीं हो जाती। अल्लाह ने फरमाया कि आदम, अगर मोहम्मद ना होते तो तू भी ना होता। अब बताओ कि आदम नबी है, आदम को जो कुछ मिला किनकी वजह से मिला? हुजूर की निगाह की, हुजूर की वजह से मिला। जिसको जो मिला आका और मौला की वजह से मिला। आदम है तो आका और मौला की वजह से, नूह है तो वो भी आका और मौला की वजह से, नूह है तो आका और मौला की वजह से, इब्राहिम इस्माइल इसहाक है तो वो भी आका और मौला की वजह से, मूसा हारून और ईसा है, और कम और बेश 1,24,000 अंबिया किराम अगर है तो वो भी आका और मौला की वजह से। और फिर जिसको जो मिला उसको निगाह मुस्तफा की वजह से मिला। अगर अबू बकर सिद्दीक़ अकबर बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर हजरत उमर फारूक आज़म बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से। अगर हजरत उस्मान गनी ज़ुल्नुरैन बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर अली इब्न तालिब हैदर करार खुदा के शेर बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर नुमान बिन साबित इमाम आजम अबू हनीफा बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर सरकार हमारे गौसे आजम बने तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बने। अगर वक्त का एक आलिम इमाम अहमद रजा आला हज़रत बना तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बना। और एक अगर 5वें ग्रेड का कांस्टेबल मुमताज बना तो वो भी निगाह मुस्तफा की वजह से बना। आज तुम जानते हो हज करने के लिए, और ये बैतुल्लाह है तो ये भी रसूलुल्लाह की वजह से है, मदीना है तो ये भी आका और मौला की वजह से
से मेरे और आपके आला हज़रत ने भी कलम उठा लिया। या सुना होते कहाँ खलीलुल्लाह मिलाद वाले साहिब सब तेरे घर की है। और मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल जो सबसे आला खतर की है। उनके सदीक तो गार में जान उन पे दे चुके, और इनसे जान तो जान फरूज़े हुरर की है। हाँ तूने उन्हें जान दी, उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर। जब तक सूरज चांद रहेगा। दुनिया का कायदा कानून, जो जिसका खाता है वो फिर उसकी गुन गाता है। ये तो दुनिया का कायदा कानून है। हमारे मालिक को मुख्तार कौन है? कोई ऐसा आप में कोई बंदा बैठा हो कि जिसके घर के अंदर दाने कोई एमएनए डालता हो, कोई ऐसा बंदा जिसके घर के अंदर दाने कोई सदर वज़ीर आज़म डाल रहा हो, कोई डीपीओ डीसीओ कोई कमिश्नर। हमारे घर के अंदर दाने हैं तो वो भी आका मौला के और क़यामत तक हमारी नस्ल का एक एक बच्चा अगर पलेगा तो वो भी आका मौला के नलान के सदके उन्हीं दानों पे पलेगा। या सुला तेरे टुकड़ों पे पले, तेरा डाल, या सुला तेरे टुकड़ों पे पले, दुनियादार जमीनों की ठोकर पे ना डाल, जिनके खाए कहाँ छोड़कर सदका तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा और मालिक के हबीब जाने महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तेरे सदके खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत इश्क मोहब्बत, आला हजरत आला हजरत, इल्म व हिकमत इल्म व हिकमत, आला हजरत। इस वजह से ये मुल्क पाकिस्तान रसूलुल्लाह की वजह से मिला। दुनिया किसकी वजह से है? यही हम समझाते हैं, जिसकी वजह से अभी फिर मेरे ऊपर जनाब 90 दिन की उन्होंने पाबंदी लगा दी, जुबान बंदी। अभी बुजुर्ग हमारे बैठे बताएं कि मैंने कोई ऐसी बात की है जिसकी वजह से जुबान बंदी लगाई जाए। ये ऐसा लगता है जिस तरह कोई इजराइल है, कोई काफरा का मुल्क है। तो बात ये है कि बस इतनी बात है, दिलेरी और जाहो जलाल अपने अंदर पैदा करें। और रसूलुल्लाह का मंगता तो फिर दुनियादारों से वो किस तरह डाले। हमने जो रसूलुल्लाह का जो दीन है वो चमकता दीन है। आज ये डीपीओ डीसीओ कहते हैं नहीं आप ना तकरीर में ये बात ना करें, आप नामूस रसालत की बात ना करें। हमने कहा कि नामूस रसालत को दीन से निकाल दो तो दीन की तो रूह ही है। एक जिस्म के अंदर से रूह निकाल दो, रसूलुल्लाह की इज्जत ही अगर निकाल दी जाए। आज एक मर्द के साथ कम से कम 5, 10, 15, 20 औरतों की इज्जत यूं जुड़ी है। एक मर्द, उसके साथ उसकी माँ जिसने उसको पैदा किया, फिर उसकी बहनें, फिर उसकी खाला। चलो अगर वो दूर भी घर में है, अपने घर की बात कर ले, माँ, बेटी, उसकी बहनें, उसकी बीवी, उसकी बच्चियाँ, तो कम से कम 5-10 की तो है। अब हम सब जो उनसे हैं वो खानदानी लोग बैठे रिश्तों वाले। अब आप बताएं कि मेरी और आपके अंदर इतनी गैरत ईमानी जरूर, इतनी गैरत जरूर है कि मेरी और आपकी वजह गैरत की वजह से किसी दुनियादार को ये जुर्रत नहीं हो रही कि कोई मेरी माँ बहन बेटी की तरफ जो आंख उठा के देख ले। और सब किस्तें हैं तो वो भी आपका मौला की ही वजह से हैं। और फिर बताओ कि मुल्क पाकिस्तान में 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमान बैठे, पूरी दुनिया के नक्शे पे इस वक्त 1.5 अरब करीब मुसलमान मौजूद। सबकी इस्ते आपका मौला की वजह से क़यामत तक हुजूर की वजह से इस्ते रहनी। आखिर क्या वजह? 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान पूरी दुनिया में मौजूद। फिर हुज़ूर के 50 लाख से ज्यादा खाके पिछले 10 सालों में किस तरह माने? किसी के पास तो फिर मानना पड़ेगा कि हमारे अंदर ईमानी गैरत का फुकदान जरूर है। तो आप लोगों ने खड़े होना और पूरी दिलेरी के साथ खड़े होना है इंशाअल्लाह। मुझ की पहरेदारी आपने देनी है इंशाअल्लाह। आका मौला नवाजते कैसे हैं अब ये सुने। मुहाफ़िज़ नामूस रसालत का मकाम। ग़ज़वा उहद में कितने शहीद हुए? 70। सबसे पहले हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर के चचा हैं। हुज़ूर के सामने जब भी उनका जिक्र किया जाता था तो आका मौला के चश्माने मुबारक से आंसू बहने लग जाते। उनका जिस्म पूरा काट के ना तो अंदर से जिगर फेफड़े भी जो है वो निकाल लिए गए, मसला कर दिया गया, आंखें भी निकाल ली, नाक मुबारक भी आपका काट दिया। तो सबसे पहले आपका जिस्म लाया गया, आका मौला ने नमाज जनाजा अदा की। आका मौला ने फरमाया साथ जो सी है वो कब्र कुशाई हो रही थी। सोचें वो कैसा मंजर होना है, साहबा कब्र कुशाई भी कर रहे हैं, साथ नमाज जनाजा भी अदा कर रहे हैं। दूसरे साहब रसूल का जिस्म मुबारक साथ सामने आकर रखा गया। आका मौला ने नमाज जनाजा अदा की तो वो जिस्म मुबारक उठा के तदफीन हो गई। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे हमजा को इधर ही रहने दिया जाए। रावी लिखते हैं कि इस तरह आका मौला ने हजरत अमीर हमजा का 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाया।
अब इसी दौरान एक साहबी रसूल है हजरत शम्मास, आपका जिस्म मुबारक सामने आकर रखा गया। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनका नमाज जनाजा में नहीं पढ़ाऊंगा, आप इनकी इसी तरह तदफीन कर दें। तो आका व मौला का हुक्म था, साहबा ने उनका जिस्म उठाया और उनकी तदफीन कर दी। जब सारी तदफीन मुकम्मल होगी, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी भी तदफीन होगी, तो उसके बाद अब ये तजस्सुस था साहबा में। साहबा ने सोच रहे कि जनाब साहब रसूल भी हैं, आका व मौला का तारीख़ी दिफा भी किया, और फिर हज़ूर अलैहिस्सलाम ने आखिर इनका नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाया। तो उलमा तशरीफ़ फरमाए, नमाज जनाजा पढ़ाने के सिर्फ दो ही मकसद होते हैं। पहला उसका मकसद ये है कि मग़फ़रत के लिए, जो मर जाता है मैयत के मग़फ़रत के लिए, तो सहाबा तो ऐसे बख्शे हुए हैं, सारे जन्नती हैं। और दूसरा मकसद ये होता है कि दर्जात की बुलंदी के लिए। दो ही मकसद है। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हमने एक अजीब मंजर देखा कि आपने हज़रत अमीर हमज़ा का 70 मरतबा नमाज जनाजा पढ़ाया और बाकी जितने भी साहब हैं उनका एक एक मरतबा पढ़ाया। तो ये तो समझ आती है कि आपके हज़रत अमीर हमज़ा से मोहब्बत जो उनसे है वो लाजवाब, लेकिन या रसूल अल्लाह आखिर ये क्या वजह कि हज़रत शम्मास का आपने नमाज जनाजा अदा क्यों नहीं की। तो सुने, हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मैं अकेला तन्हा रह गया इस तरह, तो सारे कुफार ने अपने तीरों का रुख मेरी तरफ कर लिया। जब तक हर तरफ से तीरों की बारिश हुई तो ये शम्मास तन्हा मुझ मोहम्मद अरबी के सामने आके खड़ा हुआ। मेरी तरफ आने वाले सारे तीर शम्मास ने अपने चेहरे के ऊपर, अपने सीने के ऊपर लिए, लेकिन मुझ तक एक तीर न आने दिया। फिर चारों सिर से मेरे ऊपर तीरों की बारिश होगी। आपने फरमाया तो मैंने क्या देखा कि शम्मास ने पूरी रफ्तार के साथ मुझ मोहम्मद अरबी के इस तरह उससे चक्कर लगाया, इस तरह उससे चक्कर लगाया, इस तरह मुझे मेरे गिर्द उससे चक्कर लगाया, लेकिन एक तीर भी कुफार का मुझ तक न आने दिया। आखिर का जिस्म तो जिस्म होता, पूरे जिस्म के अंदर तीर में वस्त हो गए, एक नहीं हजारों तीर में वस्त हो गए। आखिरकार आप चौक से वो घायल हो गए, तीरों से आप नीचे गिरे और आपकी रूह पर वास कर गई। आपने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को ये शम्मास का मेरा हिफाजत करना ऐसा अल्लाह ने कबूल किया, ऐसा पसंद फरमाया कि हर एक सांस के ऊपर, हर एक शम्मास ने जो कदम उठाया उसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे इसको दर्जात की बुलंदी दी, ऐसे दर्जात की बुलंदी दी कि बिल आखिर अल्लाह ताला ने शम्मास को उस मुकाम के ऊपर जा बिठाया जिससे आगे अल्लाह तबारक व तआला ने खुद भी दूसरा मुकाम नहीं बनाया। अल्लाह ने हज़ूर ने फरमाया कि उससे आगे तो अल्लाह ने भी दूसरा मुकाम नहीं बनाया। तो ये वो जोन सी है खिदमत है नामुस रसालत की। आपने रसूलुल्लाह की इज्जत नामुस पर पहरा दिया, तो हज़ूर ने फरमाया कि अब मैं इसका नमाज जनाजा क्या पढ़ाता। अल्लाह तबारक व तआला ने मेरा दिफा करने की अवज़ शम्मास को वो मुकाम दे दिया कि जिससे आगे और इस कायनात में मुकाम ही ताजदारे खत्मे नबूवत। आप लोग तो बैठे पिंडी वाले मुमताज कादरी साहब के ग्राई पोटवारी जुर्रतो बहादुरी मुमताज हुसैन कादरी। सुने जी, मैंने खुद जो है ना वो तकरीबन 9 साल मैंने बतौर इंस्पेक्टर नौकरी की है पुलिस में। ये मुमताज कादरी साहब की तारीख में हम हिस्सा थे। उस टाइम फदान ख़त्म नबूवत हमारी जमात थी, अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रिजवी साहब दामद बरकातुहुल आलिया की। तो फिर मेरा इन्होंने तबादला किया बलोचिस्तान। उसके बाद फिर हम आए, हमने कहा ये तो एक तबादले हैं, लाख भी हो, नौकरी भी चली जाए, फिर भी हम आका व मौला के दामन में दूर हो सकते। उस वक्त बहुत सख्ती थी, अब तो हालात फिर भी जरा ठीक हो गई। तो उसके बाद मुमताज कादरी साहब की हमने जो है वो तहरीक चलाई, सारी आप लोगों को पता ही है। तो उसमें उन्होंने मुझे निकाल दिया। तो अलबत्ता मुमताज कादरी साहब का जो मुकाम है ना, मुमताज कादरी साहब जब जेल में गया, डयाला जेल, तो एक उस वक्त को मैं जो अपने आप को ना शेखुल इस्लाम एक बंदा कहता था, बड़ा अपने आप को आलिम समझता था, कनाडा में वो बैठा हुआ, तो जब वहाँ से डॉलर उसको लगे ना पौंड, तो जब यहूदियों की एनके लगा के जब उसने पढ़ी ना, तो फिर तशरीह तो उसने उनको राजी करने वाली करनी थी। तो उसने आगे से ये दलीलें दी, 6 घंटे की उसने तकरीर की रिकॉर्ड में मौजूद है। तो 6 घंटे की तकरीर की और उसने ये कहा कि मुमताज हुसैन कादरी कातिल है। जो बंदा चोर करे वो है, चोरी करे वो है चोर। शरीयत में अल्लाह अल्लाह के रसूल का हुक्म किया है कि उसका हाथ काट। हाँ, उस तो बड़ा मुजरिम जोन सा है वो जनाब, फिर डकैत उससे बड़ा है, फिर जना भी करे वो उससे बड़ा जुर्म है। तो ये जो बंदा किसी का नाहक कत्ल कर देता, हुज़ूर ने फरमाया जिसने एक बंदे का कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत कत्ल कर दी, तो कितना बड़ा ये जुर्म। तो उस शेखुल इस्लाम ने बनाम जो वो बना हुआ था, उसने ये 6 घंटे उसने दलाइल के उसने अंबार लगा दिए, किताबें ये सामने रख दी, और उसने ये साबित करने की कोशिश की कि माज़अल्लाह मुमताज हुसैन कादरी साहब जो उनसे हैं वो कातिल है। अब ये पिंडी के एक मुफ्ती साहब हैं, वो जब उनके पास मुलाकात के लिए गए पटियाला जेल, तो उन्होंने ये मसला उनकी बारगाह में रखा।
अर्ज की हजरत आपको बताना है कि एक बार एक शख्स है, बहुत बड़ा आलिम बनता है वो, तो उसने 6 घंटे की तकरीर की और दलाइलों की उसने अंबार लगा दी है और उसका ये कहना है कि मुमताज हुसैन कादरी कातिल है। अब सुननी है ये आपने बात, रसूलुल्लाह के जो गुलाम होते हैं ना उनकी शान निराली होती है। आपने फरमाया वो तो एक मौलवी है ना, वो तो एक आलिम है, ये पूरी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना और एक तरफ पूरी दुनिया खड़ी हो, दलाइलों के वो अंबार लगा दे, किताबों के जनाब अंबार लगा दे, दूसरी तरफ मुमताज कादरी तनहा अकेला खड़ा हो, तो आपने फरमाया कि मैं एक लम्हे में उसको झुकला दूंगा। ये एक बात है ना तुझ वाली। अब एक कोई बंदा आपके खिलाफ हो, दलाइल भी दे, आपके खिलाफ सबूत भी दे, आपके खिलाफ वो 6 घंटे की बात करे, तो आखिर कोई मुनाजरे मोबाइल की भी कोई शराइत है, उसका रद्द करने के लिए चलो 3 घंटों 6 घंटों की जगह कोई 3 घंटे 2 घंटे घंटा आधा घंटा तो दरकार है या नहीं है? आखिर एक बंदा है उसने 6 घंटे दिल्ली ले दी,